रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। यूनिट नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो बच्चों ये हम यहाँ पे चैप्टर्स है, ये 9th वाला चैप्टर्स है। मैट्रिसेस आपने काला वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो वो आप ये चैप्टर ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स जो है सबसे पहले यहाँ पे इसको कुछ डिफाइन किया गया कुछ साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमारे पास चीजें मौजूद है। तो यहाँ पे कहता है कि फॉर द न्यू, यहाँ पे कहता है न्यू नोटेशन द वर्ड, ये वर्ड जो मैट्रिक्स है वाज फर्स्ट यूज किसने किया है? इंग्लिश मैथमेटिशियन था जेम्स और सेल्वेस्टर्स है। तो याद कर ले बच्चों, वर्ड मैट्रिक्स सबसे पहले किसने यूज किया? जेम्स सेल्वेस्टर है, और तकरीबन 1814 से 1897 की बात है। उसके बाद आर्थर केले जो है ना, उसने फिर ये डेवलप की थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स को यूज किया वो इंग्लिश मैथमेटिशियन था जेम्स सेल्वेस्टर। लेकिन उसके बाद फिर हमारे पास ये जो मशहूर तरीन जो साइंटिस्ट है आर्थर केले हैं, और इसने ये मैट्रिक्स की थ्योरी को डेवलप किया है और यूज देम इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इसको यूज किया है। तो आजकल इसका यूजेस क्या है? तो बच्चों यहाँ से यूजेस स्टार्ट होगा कि नो आर डेज मैट्रिसेस आर यूज्ड इन हाई स्पीड कंप्यूटर्स आल्सो ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स। तो ये हमारे पास यूजेस हैं। फिर यहाँ पे कहता है कि कंसेप्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स उस मैट्रिक्स में एक आता है डिटर्मिनेंट्स। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना आपको आइडिया होगा। तो ये किसने यूज किया? एक चाइनीज एंड जापानीज मैथमेटिशियन था। तो वो कहता है कि बट जापानीज मैथमेटिशियन सेकी कुआ, ये और जर्मन मैथमेटिशियन था गुडफ्रिड और विलियम लेबनीज। तो बच्चों इनका नाम याद करने हैं कि एक हमारे पास जो कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स दो साइंसदानों ने किया, एक चाइनीज का था एक जापानीज का था। जापानीज का जो नाम था वो सेकी कुआ था, और जबकि दूसरा हमारे पास गुडफ्रिड और विलियम लेबनीज जो था वो हमारे पास कहाँ का था जी? ये हमारे पास दूसरा जो है था वो चाइनीज का हमारे पास है। और अगर हम देखें मजीद, ये जर्मन का, सॉरी जर्मन का, यहाँ जर्मन का लिखा हुआ है। और आर क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, फिर ये क्रेमर जो है, ये क्रेमर जो है इसने इम्प्लाई किया डिटरमिनेंट को सक्सेस कामयाबी मिली इसको। ओके जी बच्चों, फिर अब यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स की यहाँ पे डेफिनेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं, ये रेक्टेंगुलर एरे है किसी भी नंबर्स की, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स बने हुए हैं, इसको हमेशा क्लोज ब्रैकेट यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, इसमें लिखना है। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो बच्चों ऐसी लाइंस होती है, ये वाली हॉरिजॉन्टल, इसको हम क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। और जो ये बच्चों हमारे पास ऐसे वर्टिकल लाइनें होती हैं, ये सारी वर्टिकल, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये कॉलम्स होते हैं। ओके जी, नीचे लिखा ना, ये कॉलम्स होते हैं। और जो नंबर यूज इन रोज और कॉलम्स वो एंट्रीज होती हैं। ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? ये एंट्रीज हैं। तो बच्चों ये अगर बात करते हैं, ये अंदर सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं, और इसको एंट्रीज का नाम देते हैं। अब यहाँ पे लिखा ना ए आई जे। अब आई मीन्स आप याद करना है, ये रो को शो करेगा, किसको शो करेगा? रो के नंबर्स को। और जो जे है बच्चों वो हमारे पास कॉलम के नंबर को शो करेगा। कॉलम जैसे 1 2 3 है उसके नंबर को शो करेगा। जैसे अब यहाँ पे लिखा ना A11, इसका मतलब पहला कॉलम पहली कतार यानी पहला कॉलम और पहली रो है। ये हमारे पास देखें फर्स्ट रो चल रही है ना, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो ये रोज है। और उसके बाद जो हमारे पास फिर ये कॉलम्स की अगर बात करता है, तो ये कॉलम्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कॉलम्स हैं। कौन से जी? ये वाले क्या है? कॉलम्स है। इसीलिए ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम है, A11 आया। सेकंड में यहाँ पे सेकंड कॉलम है और फर्स्ट रो है, तो पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम्स को लिखते हैं। और इसी तरह फिर हमें यहाँ पे बताया गया है इस कॉल्ड M by N मैट्रिक्स। तो M क्रॉस N इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? यानी M by N लिख सकते हो या M क्रॉस N लिख सकते हो। अच्छा, इसमें एक और बात है कि बच्चों हमेशा जब मैट्रिक्स को यूज करेंगे कैपिटल लेटर से यूज करेंगे, जिसका इसका नाम मैं रख देता हूँ ना ए मैट्रिक्स। और जो इसके अंदर लेटर्स है वो हमेशा छोटी ABC से ही आपने जाहिर करना है। ओके जी बच्चों, अब यहाँ पे मजीद आप चलते हैं, कुछ चीजें मौजूद हैं, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे एक नोट लिखा है आपके सामने, द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड रियल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर रियल। जब भी तमाम उसके अंदर एंट्रीज रियल है तो मैट्रिक्स हमेशा रियल मैट्रिक्स होता है। अब ये रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर्स की बच्चों यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है कि रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर्स किसे कहते हैं। याद कर ले, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, जिसमें बच्चों सिर्फ एक रोज होती है। जैसे ये रोज है, ठीक है, वन रो, कोई भी नंबर हो सकता है। इसने लिखा ना A1, AI1, AI2, AI3, मतलब आई की जगह पे सिर्फ 1 1 ही होगा, या फिर 2 2 होगा, या फिर 3 3 होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो है तो फर्स्ट आई
आई की जगह पे 1 1 लिखोगे, सेकंड रो है तो I2 लिखोगे। कॉलम तो फिर ये वाला फर्स्ट है ना, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये nth है, तो उसी के हिसाब से इसने 1 2 3 n लिखा हुआ। तो ये रो वेक्टर्स भी कहलाते हैं, रो मैट्रिक्स भी कहलाते हैं, तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। नीचे वाला कॉलम में ये देखें सिर्फ एक कॉलम है ऐसे, इट हैज ओनली 1 कॉलम्स। अब है जी बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ m नॉट इक्वल टू n, यहाँ से स्टार्ट करें, अगर m n की इक्वल नहीं है मतलब रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो वो मैट्रिक्स हमेशा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। यानी देन द मैट्रिक्स आर कॉल्ड rectangular matrix of the order m cross n, the matrix in which the number of rows is not equal to the number of columns। देखें जी बच्चों, इसमें बच्चों हमारे पास कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 है। इसका मतलब 2 रोज है और 3 कॉलम में बराबर नहीं है। यहाँ पे भी 3 रोज हैं और कॉलम जो है वो 4 है, बराबर नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में बच्चों क्या होता है, यहाँ m इक्वल टू n होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रो और कॉलम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमेशा स्क्वायर वही होता है, 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 2 का, ये हमेशा बराबर होंगे। अब बच्चों यहाँ पे आता है कुछ हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल्स क्या होते हैं। अब यहाँ कहता है लेट ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन का, ये हमारे पास प्रिंसिपल्स A11 A22 A33 ये वाला है, ये निशान नजर आ रहा है, A11 A22 A33 ये होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, A11 A12 A13 A14 ये है प्रिंसिपल डायगोनल, जिसे वितर कहते थे बच्चों हम। और लीडिंग, अब यहाँ पे कहता है कि प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो लीडिंग डायगोनल भी कहलाता है और मेन डायगोनल। तो बच्चों याद कर लें कि लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल किसे कहते हैं। जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। एंट्रीज ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल A11 A22 A33 A44, एंड ये सेकेंडरी डायगोनल है, वो प्रिंसिपल है, ये सेकेंडरी है। तो इस तरह करेंगे, ये सेकेंडरी है और ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल। ओके जी बच्चों, और ये प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम लीडिंग या मेन डायगोनल कहते हैं। अब यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स आ गया था बच्चों। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें ए आई जे हमेशा 0 होता है। ठीक है जी, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, देखेंगे यहाँ पे कम से कम एक ऐसी होनी चाहिए जो नॉन जीरो, जैसे कि ये 0 हो गया कोई मसला नहीं, लेकिन ये तो 1 है ना। अगर ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, लेकिन ये 4 है, यानी इस इंट्रीज जो है, डायगोनल इंट्रीज जो है, यहाँ पे कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो 0 ना हो। सारे भी 0 ना हो कोई मसला नहीं है, ये वाली इंट्रीज में, डायगोनल्स में एक नॉन जीरो लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पे वही बात करता है कि आपने यहाँ से इसकी डेफिनेशन यहाँ तक लिखनी है, और एग्जाम्पल भी लाजमी दिया करेंगे कि ए आई जे कभी भी बराबर ना हो, तो इसका मतलब ए आई जे हमेशा 0 होगा, तो ये ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, 0। तो इसका मतलब यही है ना कि ए आई जे अगर 0 है तो इसका मतलब आई जे के बराबर नहीं है। मतलब A11 नहीं हो सकता, A22 नहीं हो सकता, A33 नहीं हो सकता, क्योंकि आई और जे कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन कहता है जब 0 के बराबर नहीं है तो फिर ये होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ए आई अगर जे के बराबर हो जाए, इसका मतलब वो A11 होगा, A22 होगा, वो फिर कौन सी इंट्रीज होंगी, वो डायगोनल इंट्रीज ही होंगी। ओके जी बच्चों, वो डायगोनल इंट्रीज ही होंगी। तो ये माइंड में रखना है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में आपके सामने है। तो यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, ये सेम सेम होने चाहिए। बाकी डेफिनेशन ऊपर से आप याद कर लीजिए, आनी चाहिए। और ये लाजमी, इफ ए आई जे इक्वल टू 0 और आई कभी भी जे के इक्वल नहीं होता। जब 0 होगा ये वाला, तो इसका मतलब है आई जे के इक्वल होगा। और यानी आई अगर जे के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि A11 A12 A11 A22 यानी ये वाली एंट्रीज होनी है। ठीक है, और अगर आई जे के इक्वल हो, और अगर आई जे के इक्वल ना हो, तो ये 0 0 वाली तमाम की तमाम एंट्रीज होंगी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या क्या है बच्चों, यहाँ 1 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 1। अगर आई जे के बराबर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अगर आई जे के बराबर नहीं है तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। जैसे यहाँ पे था, अगर आई जे के बराबर है तो इसका मतलब क्या आना है, कोई के आ जाएगा, कोई भी नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आई जे के बराबर नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह हमने डायगोनल में पढ़ा। अब नल मैट्रिक्स में बच्चों क्या होता है, सारे 0 हो जाते हैं, तो ये भी डेफिनेशन आप इसकी याद रखें। इक्वल मैट्रिक्स में क्या है बच्चों, ये नंबर्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए। देखें यहाँ पे लिखा है ना, टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, यानी दो ही कॉलम, दो ही कतारें, दोनों में सेम होनी चाहिए, और उसके क्रॉसपोर्डिंग इंट्रीज और ऑर्डर सारे सेम होने चाहिए, ये भी याद रखें। ट्रांसपोज का मैंने अभी क्वेश्चन आपको समझाना है कि ट्रांसपोज क्या होता है।
इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, कोई भी मैट्रिक्स है तो m क्रॉस n को n क्रॉस m में चेंज कर दें, ठीक है, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, ये ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, वो यानी ए का ट्रांसपोज लें तो उसको ए का ट्रांसपोज से हम जाहिर करते हैं, यानी कॉलम को कतारों में, कतारों को कॉलम में चेंज करना, ये हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ये आपको पता होगा बच्चों कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट, स्केलर ये भी कोई खास नहीं है, बस वही चीजें आपने याद रखनी है। और ये भी याद रखें कि ए भी कभी बी ए के इक्वल नहीं होता, ए भी कभी बी ए के इक्वल मैट्रिक्स के अंदर कभी भी नहीं होता है। ये बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी याद कर लें, ये प्रॉपर्टीज जैसे आपने वैसे रियल नंबर में पढ़ी हुई हैं, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स में। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो बच्चे बुक में कुछ चेंजिंग भी है, कुछ पुरानी बुक थी, मतलब बुक न्यू आई थी उसमें भी गलतियां रही, अब कुछ न्यू बुक अपडेट हुई है तो उसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड हुए हैं, कुछ उन्होंने सेट किए हैं। ओके जी, तो यहाँ पे आपके सामने ये आप चेक कर सकते, ये जो क्वेश्चन है सिर्फ 5 क्वेश्चन है, इसको जरा हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलें जी, आप लेकर चलते हैं एक्सरसाइज की। तो बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है इफ ए आई जे 3 क्रॉस 4, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होती है, रोज, और ये क्या होता है, कॉलम, यानी m क्रॉस क्या होता है n, m किसको शो करते हैं, रोज को, और n किसको शो करते हैं, कॉलम्स को। तो पहले आपने रो को जहन में रखना है, दूसरे आपको कॉलम को जहन में रखना है, ठीक है। अब कहता है ये आपको एक दिया हुआ है मैट्रिक्स, देन शो डैट, बच्चों आपने 9th क्लास के अंदर भी कुछ पढ़ा था लेकिन कुछ यहाँ पे न्यू है। तो पहला यहाँ पे कहता है कि शो क्या करवाना है, एक क्वेश्चन ये है कि i3a अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो a आंसर आता है, दूसरा है कि ai4 a के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले लेट करेंगे a, यानी ये वाला जो a है हमारे पास जो गिवन है उसको हमने कैसे लेट करना है, देखिए बच्चों, 3 रोज और 4 कॉलम्स, यानी हमने ऐसा मैट्रिक्स बनाना है और जनरल मैट्रिक्स बनाना है ए आई जे वाला, आई जे यानी आई रोज और जे क्या है, कॉलम। तो आई जब बच्चों यहाँ 3 तक लेने हैं और जे आपने 4 तक लेने हैं। A11 यानी जब हमारे पास पहली रो है और पहला ही कॉलम है A11, और फिर हमारे पास बच्चों दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है, इसका मतलब सॉरी, पहली रो है और दूसरा कॉलम है। तो बच्चों पहली रोज के अंदर हमारे पास आई जो है वो पहली रो को शो करेगा, तो 1 1 1 1 लगा देंगे, और कॉलम जो कि बच्चों हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ है, तो जे की जगह पे हम 1 2 3 4 लगा देंगे, ठीक है। सिमिलर ये काम हम करेंगे, A11 A12 A13 A14, फिर दूसरी रोज है तो 2 के हिसाब से लेके जाएंगे, A21 22 23 एंड 24 है। फिर बच्चों हमारे पास तीसरा जो है, हमारे पास तीसरी रोज, तो इसका मतलब हमारे पास I33 आएगा, 3 3 3 3, और कॉलम जो है ये पहला कॉलम, दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये लेट करना है। और अब आप हमारा जो काम है I3 और A, यानी I3, अब I3 कहाँ से लाएंगे, I3 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसे आप वहादानी कॉलम कहते थे, और I3 मतलब 1 1 1, आपने 3 का वो लेना है, स्केयर मैट्रिक्स लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी। 1 1 1 हो जाएगा, तो 1 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और यहाँ पे 0 0 होता है, 0 0 होता है। अब I3 ये है और A हमारे पास ये है, इसको सिर्फ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करना हमारा काम है कि पहली रोज पहला कॉलम, पहले मल्टीप्लाई कैसे चेक करते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फर्स्ट के कॉलम चेक करते हैं, 3 कॉलम्स हैं, और सेकंड की रोज, याद कर लें कि पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज अगर इक्वल हो तो उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वरना हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो बच्चों 3 कॉलम्स हैं और 3 ही रोज हैं, तो इसका मतलब हो सकता है, तो पहली रो पहला कॉलम, 1 को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे A11, फिर 0 को इससे करेंगे तो 0, फिर इस 0 को इससे करेंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा, अगेन 0। अब बच्चों जब हम इसकी बात करते हैं कि पहली रो, अब दूसरा कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अब जब दूसरा कॉलम हो जाएगा, फिर बच्चों हमारे पास A जो A12 के साथ आएगा, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0। फिर ये हमारे पास आएगा A13, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, 0। फिर हमारे पास क्या आएगा, A14, बाकी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है जी। बाकी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे बच्चों दूसरी रोज पहला कॉलम है, तो 0 जब A1 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, फिर 1 A2, तो बच्चों A21 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। फिर इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इस 0 को फिर इसके साथ,
तो जीरो इसका मतलब ऐसे हम यहाँ पे ऐसे अपने नंबर्स को लेकर आ सकते हैं और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा A23 और प्लस जीरो, फिर यहाँ पे अगर देखा जाए जीरो, फिर हमारे पास A24 प्लस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन जीरो प्लस, तो बच्चों ये यानी जीरो को जीरो से किया, जीरो को जीरो से किया, वन को A3 से, तो यहाँ पे A31 जीरो प्लस A32 आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो A33 आ जाएगा, फिर जीरो प्लस A34 आ जाएगा। यानी ये थर्ड रो को हमने फोर्थ कॉलम के साथ किया, जीरो जीरो, तो जीरो बना, जीरो जीरो, यानी जीरो को जब A24 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा ना। तो इसका मतलब जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, ये लास्ट पे जो मैट्रिक्स बनेगा बच्चों, A11 ही रहा, यहाँ पे A12 रहा, यहाँ पे A13 रहा, यहाँ पे A14 रहा। ठीक है जी, और ये मैट्रिक्स हो गया क्लोज। अब यहाँ पे जब बात करते हैं ये वाला, यहाँ पे A21 रहेगा, यहाँ पे A31 रहेगा, इसी तरह A22 है और A23 है और A24 है, A32 है और A33 है और A34 है। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखें बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये किसके इक्वल हुआ, A के इक्वल हुआ। किसके इक्वल हुआ, A के। तो ये साबित हो गया, तो हम कह सकते हैं कि शो डैट हो गया, शो डैट, यानी ये साबित हो सकता है कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए दोबारा यही बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है AI4। अब बच्चों AI4 में हम क्या करेंगे, हमारा AI4 है, तो यहाँ पे A की वैल्यू मैंने लिखी है वही जो हमें यहाँ गिवन थी, और I4 मतलब ये वन 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 आइडेंटिटी मैट्रिक्स फोर वाला लेना है, फोर रोज फोर कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर ये आना चाहिए। बच्चों मल्टीप्लाई करना है तो लो जी, मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो A11 को बच्चों जब हम इस वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, कितने कॉलम है, फोर है, फोर ही रोज है, मल्टीप्लाई हो सकता है। A11 करेंगे, ठीक है बच्चों, फिर दूसरे हमारे पास तीनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसी तरह A1 जब इसको जब हम इससे करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जब बच्चों A11 यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है, A10 हो गया, तो दूसरा क्या है, A12 आ गया। ये क्या आ गया जी, 12 आ गया। तो यूं हम ये सारे कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब इसको इसके साथ किया, अब हम इसको इसके साथ कर रहे हैं। तो A12 यहाँ से और A13 से होगा जीरो, फिर A4 होगा इससे जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये भी जीरो हो गया और नेक्स्ट भी जीरो हो गया। अब बच्चों इससे करेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि बच्चों यहाँ पे ये जीरो और यहाँ पे ये जीरो, A13 इससे करेंगे तो A13 ही आएगा। और अगेन बच्चों जब हम फर्स्ट फर्स्ट लास्ट कॉलम है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो A14 आ जाएगा। बाकी जीरो जीरो आना है साथ में, ठीक है, तो वो जगह थोड़ी है, तो वो जीरो जीरो ऐसे साथ में लिख दोगे आप। अब यहाँ पे A21 करोगे बच्चों, तो इसका मतलब A21 आ जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसी तरह ये भी जीरो है, और मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ तो A21 को जब इससे करेंगे तो यहाँ पे बच्चों A22 आ जाएगा, और यहाँ पे A23 और यहाँ पे 24। ओके जी, इसी तरह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A31, A32 और A34, A33 और A34। क्यों, देखें बच्चों, लास्ट ये रोज है और फर्स्ट कॉलम है। देखें A31 को जब वन से करूंगा तो यही आएगा, और इसको जब इससे करूंगा प्लस जीरो आएगा यहाँ पे, फिर इसको प्लस जीरो वो मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब जो बाकी है वो प्लस जीरो ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास वही आएगा जो हमारे पास ए की वैल्यू होगी। यानी देखें A11 आया, यहाँ पे क्या आया, A12 आया, और वहां पे A13 और यहाँ पे A14। इसी तरह यहाँ पे A21 है और A22 है और A23 है और A24 है। अब यहाँ पे A31 है और A32 है, A33 है और A क्या है, 34 है। ठीक है जी, अब ये बेसिकली किसके इक्वल है, आई ए के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि AI4 जो है वो भी किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, शो डैट हो गया। इसे कहेंगे कि ये हम साबित कर चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है ए और बी और सी आपको दे दी जाए, आप ए माइनस बी मालूम करें तो और बी माइनस सी मालूम करें। तो सिंपल सा काम है, आपने क्या करना है, ए माइनस बी। तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे जी 0 माइनस 1 2 3 2 1 माइनस 1 0 और 4। उसके बाद हम क्या लिखेंगे जी, बी की वैल्यूज लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है, 2 1 माइनस 1 1 2 और 4 माइनस 1 2 और 1। ठीक है जी। इसकी वैल्यू लिखने के बाद अब इसको सिर्फ हमने क्या करना है, माइनस करना है। बच्चों 0 माइनस 2 ऐसे लिखें, 0 माइनस 2, फिर वक्फा छोड़े माइनस 1 और माइनस 1। ठीक है जी। फिर 2, यानी उसी तरह 2 माइनस 1, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है ना, तो 3 को इसके साथ, 2 को इसके साथ, 1 को इसके साथ, जहां जहां पे आपको नंबर जितने नंबर पे नजर आ रहा है उसी नंबर पे इसको माइनस करना है। ओके जी। 1 माइनस 4 हो जाएगा, फिर माइनस 1 माइनस, अब देखिए ये माइनस है, अब ये माइनस 1 ये है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 1 हो जाएगा। फिर 0 माइनस 2, यहाँ माइनस 2 है, और फिर हमारे पास 4 और माइनस क्या है, 1 है। तो बच्चों क्या आंसर है, फिर देखें जी। यहाँ हमारे पास 0 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 2, माइनस 1 क्या होता है, माइनस 2, 2 में से 1 निकाले 1 होता है। फिर 3 में से 1 निकाले 2, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 3। उसके बाद ये 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो ये a माइनस बी है बेसिकली। इसी तरह बच्चों हम b माइनस सी करेंगे। b माइनस सी में क्या करना है, यहाँ पे मैं जरा ऐसे लाइन लगा दूं, b माइनस सी, बी माइनस सी, सबसे पहले मैं लिखूंगा b की वैल्यू 2 1 माइनस 1 1 2 4 माइनस 1 2 1। उसके बाद माइनस सी, तो सी की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 0 माइनस 2 माइनस 1 5 और 0 3 और 4 1। तो यहाँ पे, तो बच्चों इसीलिए मैं ये सोल्व नहीं करता हूँ, पहले सोल्व कर लेता हूँ और बाद में आपको जल्दी जल्दी से वो चीज़ें समझा देता हूँ, तो ये टाइम थोड़ा वेस्ट होता है। ये छोटी एक्सरसाइज थी, मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सोल्व करके आपको बता देते हैं, और सिंपल सी है और स्मॉलेस्ट है, टाइम थोड़ा वेस्ट होगा। 2 माइनस 1 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 माइनस 1 1 हो गया, लेकिन स्टेप करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो उसके बाद 1 माइनस 0 हो जाएगा, और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कर दिया करें डायरेक्ट ही, और 2 हो जाएगा। ओके जी। फिर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और 2 माइनस 5 हो जाएगा, और 4 माइनस क्या हो जाएगा, 0। माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3, और उसके बाद हम यहाँ पे, सॉरी, माइनस 1 माइनस 3 था, 2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा, 2 माइनस 4, और 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों अब क्या करना है, 2 माइनस 1 1 होगा, और 1 माइनस 1 0 1, और माइनस 1 प्लस 2 1। ओके जी। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे माइनस 4 है, यहाँ पे माइनस 2 है, और यहाँ पे क्या 0 है। तो ये b माइनस सी हमने सोल्व कर लिया है। इसके दो पार्ट्स मजीद हैं। बट ये दो पार्ट्स हैं कि ए बी और सी दिया हुआ है कि ए माइनस बी पहले मालूम करना है आपने, ए माइनस बी, और ये आपको दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, और फिर क्या है यहाँ पे सी है। ठीक है। ए माइनस बी और फिर ब्रैकेट में क्या है, सी है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते होते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे जरा डालता हूँ, ये बड़ी ब्रैकेट है, ए की कीमत लिखता हूँ। ठीक है। ए की कीमत 0 माइनस 1 2 3 2 1 माइनस 1 0 और 4। ओके जी। माइनस बी की कीमत लिखता हूँ, 2 1 माइनस 1 1 2 4 माइनस 1 2 और 1। ए माइनस बी ब्रैकेट में क्लोज किया, फिर हम लिखेंगे माइनस सी। ठीक है जी। अब ये सी कौन सा है, ये वाला, इसकी वैल्यू भी यहाँ लिख देता हूँ जरा। तो 1 0 माइनस 2 माइनस 1 5 0 3 और 4 और माइनस 1। पहले इसको सोल्व करेंगे, बाद में उसको सोल्व करना होता है। ठीक है। अब बच्चों पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करें तो मेरे पास बनता है 0 माइनस 2, तो डायरेक्ट कर ले, 0 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 2 हो जाएगा, वरना स्टेप कर ले तो स्टेप कर ले। ठीक है। तो मैं जरा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2, माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। देखना माइनस 1 और ये माइनस 1 हो जाएगा, फिर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 2 हो जाएगा। फिर 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2, और 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, और फिर हमारे पास 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 3, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस तो 1 हो जाएगा, 4 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये हमारे पास जो रह गया वो हमारे पास बच्चों ये है
कि 1 और 0 और -2 और -1 5 और 0 3 4 ऑफ -1। अब इन दोनों को सोल्व करना जारी बात है, इसमें से इसको माइनस कैसे करेंगे तो वो जो हम होगा वही हमारा आंसर होगा। मैं यहाँ इसको जरा लिख देता हूँ कि जो हमारा आंसर बनेगा वो डायरेक्ट ही मैं बताता हूँ। देखिए -2, अब देखना ना इसको जब सोल्व किया ये बना दो, ये वाला ये आ गया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे -2 -1 तो -3 बन जाएगा, ठीक है। -2 -0 तो -2 ही होगा, फिर 3 माइनस माइनस होगा प्लस, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, फिर 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 0 -5 तो -5 हो जाएगा, -3, ठीक है, -3 और -0 तो यहाँ पे -3 ही रहेगा। उसके बाद 0 और -3 -3 रहेगा, 1 -4 और ये हमारे पास -3 रहेगा, ठीक है। फिर हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये बच्चों a - b - c को ऐसे सोल्व किया। इसी तरह हम अगले को भी सोल्व कर सकते हैं, इसको जरा देख लेते हैं। आप बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसको सोल्व कर ले, बाद में इसको एडजस्ट कर ले। तो मैंने जरा डायरेक्ट इसको सारा काम कर दिया। अब यहाँ पे a - b - c है, इसको भी आपको पता ही है कैसे करेंगे, पहले इसको माइनस करेंगे फिर इसको करेंगे। कैसे जी, a माइनस b माइनस c आपने लिखा, a की कीमत लिखें, वही वाली कीमत है 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4, ये किसकी कीमत है जी, a की कीमत है, ठीक है जी। अब माइनस ब्रैकेट लगा दें, b की कीमत में लिखता हूं 2 1 -1 1 2 4 -1 2 और 1, लो जी आगे क्या है, माइनस है। सी की कीमत लिखते हैं 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। ओके जी, अब ये ब्रैकेट होगी क्लोज। इसको कैसे, पहले इसको सोल्व करेंगे फिर इसको करेंगे। मैं इसको एज इट ऐसे ही लिख लेता हूं 0 -1 2 3 2 1 -1 0 और 4। लो जी बच्चों, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 - 1 1 1 -0 1 -1 माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 -1, सॉरी -1 और हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 माइनस माइनस प्लस +2 और 2 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस +2 में से -1 निकलेगा। उसके बाद माइनस 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 क्या हुआ प्लस, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 तो 2, फिर 2 -5 -3 4 -0 4 -1 -3 -4 2 -4 -2 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो जाएगा। इस तरह बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे, और ये अब इसको जरा इसके साथ सोल्व कर देते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा जी। अगर बच्चे इसका स्टेप करना चाहे, मैं स्टेप करता हूँ 0 - 1 ऐसे 0 -1 -1 और -1 2 और फिर यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे 3 -2 2 माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर 1 -4, फिर यहाँ पे अगर बच्चों -1 माइनस +4 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी +2 हो जाएगा, 4 -2। तो यूं फिर इसका आंसर जब मैं लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूं जी 0 - 1 -1 -1 -2 और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 2 है। तो ये सिंपल ऐसे काम आपने करना है, तो सोल्व हो गया बच्चों a - b - c। दूसरा पार्ट्स भी, क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। कहता है इफ ए और बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a + b का स्क्वायर कहता है नॉट इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, इसको शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं a + b का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं a + b और इनटू a + b। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, a के साथ करेंगे तो a डॉट a हो जाएगा, और बच्चों जब a को b के साथ करेंगे फिर हम a b कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ए भी लिख सकता हूँ, और उसको बी ए के साथ करता हूँ तो बी ए लिख सकता हूँ, और फिर बच्चों बी बी के साथ जब मैं हल करता हूँ तो इसको बी डॉट
बी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हमारे पास ए बी ही रहेगा, ये हमारे पास बी ए रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब आपने पढ़ा होगा कि ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। अब ए मैट्रिक्स लें, बी मैट्रिक्स लें, उसको ज़रब करें और बी पहले लें, ए बाद में लें, कभी भी इक्वल जवाब नहीं आएगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस बी स्क्वायर कभी भी नहीं बन सकता। क्यों? ए बी प्लस बी ए को जमा करके ए बी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। सो इसलिए हम साबित कर सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर जो है वो इस चीज के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये हैंस शो डैट ये इसके इक्वल नहीं। लो जी, दूसरे में कहता है कि यहाँ पे दिया हुआ है उसने माइनस, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे। तो यहाँ भी वही काम है बच्चों सारा, a माइनस बी का स्क्वायर उसको मैं 2 दफा लिख सकता हूँ, a माइनस बी और a माइनस बी। इसको जब ज़रब करेंगे तो बच्चों ए के साथ ए डॉट ए हो जाएगा और फिर माइनस ए बी हो जाएगा, फिर माइनस बी ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे बी डॉट क्या हो जाएगा बी। तो इसको मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस ए बी और माइनस बी ए और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ भी बच्चों मैं इसको नहीं लिख सकता ए स्क्वायर माइनस यानी 2ab, इसको कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि ए बी जो है वो बी ए के यहाँ भी बराबर नहीं है, इस वजह से ये भी बराबर नहीं है ए माइनस बी के स्क्वायर के। तो ये भी बच्चों हैंस क्या हो गया, ये भी शो डैट हो गया कि ये इसके बराबर नहीं आ सकता। ठीक है जी, अब हम चलते हैं थर्ड की जानब। यहाँ पे भी बच्चे जब लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को उठाता हूँ कि a प्लस बी और a माइनस क्या है b। इसको बच्चों सोल्व करते हैं तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा, a डॉट a बन जाएगा, a b के साथ होगा तो इसको इसके साथ करें तो यहाँ माइनस लिख लें। ठीक है जी, a b फिर इसको इसके साथ करें प्लस क्या लिख लें, यहाँ पे b a लिख लें और उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर या b डॉट b कर लें। ओके जी, अब उसके बाद क्या है a का स्क्वायर है माइनस ए बी है प्लस बी ए है और माइनस बी स्क्वायर है। इन दोनों को नहीं काट सकते, क्यों? वही वजह है कि ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता, इस वजह से हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? इसको मैं काट नहीं सकता हूँ, इस वजह से ये भी बच्चों मेरे पास जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं आना है। तो इसको फिर लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी जो है वो ए माइनस बी जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हैंस क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, शो डैट हो गया कि हमने जो उसने पूछा था वो बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दिया हुआ है इफ ए इक्वल टू दिस फाइंड ए ए टी, यानी ए और ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये आप साबित करें। तो बच्चों जब मैं ये मालूम करूंगा ए का ट्रांसपोज, तो मैंने ए की वैल्यू लिखी और ए का ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखना ए ये है तो इसका ट्रांसपोज ये है, ए का ट्रांसपोज कैसे लिखा है कि -1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 0 यहाँ पे, इस तरह 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 यहाँ पे माइनस, यानी इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, यूं भी इसको हम इस फॉर्म में लिख दें, इसको इस फॉर्म में, तो जैसे मर्जी याद रख ले आप, ऐसे याद करें, बस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया है, तो इस रो को हमने इस कॉलम में चेंज कर दिया, इसको हमने इस कॉलम में चेंज कर दिया। तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज आया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई जरा हमने करना है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये जरा आपके सामने है कि -1 को -1 से क्या करना है, अपने मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो फिर हम उसको कैसे लिखते होते हैं, मैं यहाँ पे जरा एक प्रोसीजर करता हूँ सही तरह से। -1 को बच्चों -1 से किया, ओके, प्लस का साइन लगाया, फिर 2 को 2 के साथ करूंगा, यानी पहले देखे ना कितने कॉलम्स हैं जी, 4 कॉलम्स हैं, कितनी रोज है जी, 4 रोज हैं, तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो ये मैंने लिख दिया, फिर 2 को जब बच्चों हम किससे करेंगे, 2 के साथ करेंगे। ठीक है जी, 2 को हम किसके साथ करेंगे, 2 के साथ। फिर 3 को हम किसके साथ करेंगे, प्लस लगाएंगे, 3 को हम करेंगे 3 के साथ। ओके जी, फिर हम 0 को करेंगे किसके साथ जी, 0 के साथ। इस तरह हमने ये मल्टीप्लाई करना। अब यूं फिर फर्स्ट रो को सेकंड के साथ करेंगे, तो -1 को जब 1 से करेंगे तो बच्चों -1 आएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये ऐसे आप एक स्टेप कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कि -1 को -1 के साथ ऐसे लिखा, प्लस लिखा, 2 को 2 के साथ ऐसे लिख सकती हो, लेकिन जरा हम लेंथी है, क्वेश्चन लेंथी है, तो जरा स्टेप नहीं करते,
सारा डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हैं। 11th क्लास में बच्चों ऐसे ही डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं होती है। अब हमारे पास -1 को जब बच्चों 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 ही आएगा। 2 को जब 0 के साथ करूंगा तो मेरे पास 0 ही आएगा। और 3 को जब मैं 2 से करूंगा 3 2 ज़र 6 आएगा। और उसके बाद 0 को जब -2 से करूंगा तो 0 ही आएगा। फिर -1 को -3 से करूंगा तो +3 आएगा। और 2 5 ज़र क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और उसके बाद 3 3 ज़र क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद 0 वाला फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ। अब जब बच्चों हम सेकंड रो पे आ जाएंगे तो हम यहाँ भी सेकंड रो पे आ जाएंगे। ठीक है, 1 को -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा। 0 को 2 से करेंगे तो +0 ही आएगा। 2 को 3 से करेंगे +6 आएगा। और -2 को 0 से करेंगे अगेन 0 आ जाएगा। फिर 1 को बच्चों 1 के साथ करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आ जाए। फिर 0 को 0 के साथ करेंगे 0 होगा। फिर 2 को 2 के साथ करेंगे +4 होगा। फिर -2 को -2 के साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस, और ये भी 4 हो जाएगा। फिर 1 को -3 के साथ करेंगे -3 हो जाएगा। फिर 0 को 5 के साथ करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 2 3 ज़र क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। और -2 माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 ही आएगा। ओके जी। फिर थर्ड रो पे आ जाए, फर्स्ट कॉलम में -3 को -1 से करेंगे +3 ही रहेगा। फिर 5 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। फिर 3 को हम बच्चों 0 से करेंगे, 3 को 3 से करेंगे क्या आएगा जी, 9 आएगा। और -1 को 0 से 0 आएगा। -3 को 1 से करेंगे तो बच्चों हमारे पास -3 ही आएगा। 5 को 0 से करेंगे 0 आएगा। और 3 को 2 से करेंगे हमारे पास 6 आएगा। और -1 को -2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है तो +2 आ जाएगा। अब -3 को -3 के साथ +9 आ जाएगा। 5 5 ज़र 25 आ जाएगा। और 3 3 ज़र 9 आ जाएगा। और -1 को -1 के साथ करेंगे +1 आएगा। ऐसे बच्चों ज़रब करनी है तो ज़रा सिंपल सा काम है, ज़रब करना आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, -1 ये हुआ -1। और 2 2 ज़र हुए 4 4, और 3 3 ज़र हुए 9। अब 9 3 3 ज़र 9, 9 प्लस 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 13। ठीक है जी। 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। देन 3 3 ज़र 9, 9 प्लस 4 13। और माइनस माइनस प्लस 13 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14। अब 6 -1 हो जाएगा यहाँ पे 5। और 3 यानी 10 प्लस 9 19, 19 और 3 हमारे पास 22 हो जाएगा। और 6 -1 5 हो जाएगा। और 4 प्लस 4 8, और 1 9 हो जाएगा। 6 प्लस 2 8, 8 में से 3 निकाले हमारे पास 5 हो जाएगा। और 19 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 6 और 2 8, 8 में से 3 निकाले 5। और 25 और 9 हमारे पास हो जाएगा 34। 34 और हमारे पास 9 हो जाएगा 43। यहाँ पे आ जाएगा 44। बच्चों ए का ट्रांसपोज हमारे पास ये आता है। अब इसकी बात करते हैं, ए का ट्रांसपोज लेना है। बच्चों सबसे पहले मैं ए का ट्रांसपोज लिखता हूं, क्योंकि ये मेरे पास था ए, इसका ट्रांसपोज लिखने लगा हूं। इसका ये रो को कॉलम में चेंज कर दें, -1 2 और 3 और 0। फिर 1 0 2 और -2। फिर हम -3 5 3 और -1 करेंगे। अब इसका अगला काम क्या है कि इसका मजीद ऐसे मजीद आपने ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है जी। ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें इसको मजीद चेंज कर देंगे, इस रो को फिर कॉलम में कर देंगे। ठीक है, तो -1 1 और -3, और 2 0 और 5, फिर 3 2 और 3, फिर 0 -2 और -1। देखें ये वाला आंसर अगेन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लिया जाए वो दोबारा ए ही आता है। तो ये भी हैंस क्या हो गया जी, पता चल गया कि एक ही को आता, लेकिन लिखा नहीं है उसने, कहा बस मालूम करना है। इसी तरह बच्चों ये है, तो ये आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब मैंने ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो ए टी पहले ले बाद में ले, फिर इसको इससे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको पता चल गया होगा। तो बच्चों यहाँ भी जरा इसको चले सोल्व ही कर लेते हैं। -1 हो जाएगा +1। और 1 को 1 से करेंगे +1। -3 और -3 हमारे पास हो जाएगा +9। -1 को 2 से करेंगे -2 हो जाएगा। और फिर 1 को 0 से करेंगे हमारे पास 0 हो जाएगा। -3 को 5 के साथ करेंगे तो बच्चों हमारे पास
15 माइनस से क्या आ जाएगा 15। और उसके बाद -1 को जब बच्चों हम 3 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। और उसके बाद फिर 1 को बच्चों जब हम 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +2। -3 को फिर 3 के साथ करेंगे, माइनस हमारे पास 9 आ जाएगा। उसके बाद अभी बच्चों चौथा कॉलम रहता है, तो इसका मतलब -1 को फिर हम करेंगे 0 के साथ, 0 आएगा। 1 को करेंगे -2 के साथ तो -2 आएगा। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। 3 1 जार 3। जो अब 2 को -1 से करेंगे, 2 को जी -1 से तो -2 आएगा। 0 को 1 से तो 0 आएगा। 5 को 3 से -15 आएगा। फिर 3 को बच्चों हमारे पास ये 2 जो है इसको हम करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। 2 2 जार 4 और 0 फिर हम करेंगे जी हमारे पास 0 के साथ, 0 आएगा। फिर 5 को 5 के साथ +25। फिर 2 को 3 के साथ बच्चों 6 और 0 को 2 के साथ 0 और 5 को 3 के साथ 15। फिर 2 को 3 के यानी 0 के साथ। अब सेकंड रो फोर्थ कॉलम 2 0 0 0 5 -1 -5 3 -1 -3 2 1 जार 2 3 3 जार 9 3 2 जार 6 2 0 0 3 5 जार 15 फिर 3 3 जार 9 और 2 2 जार 4 3 3 जार 9 फिर 3 0 0 और 2 2 जार 4 -4 और 3 -1 -3 आएगा। उसके बाद 0 -1 0 -2 1 के साथ -2 फिर माइनस माइनस प्लस +3 फिर 0 2 के साथ 0 -2 0 के साथ 0 -1 5 के साथ -5 फिर 0 3 के साथ 0 -2 2 के साथ -4 -1 हमारे पास 3 के साथ हो जाएगा। यानी जब 2 2 के साथ किया तो -4 -1 को 3 के साथ करेंगे तो -3 0 को 0 के साथ 0 -2 +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। फिर माइनस माइनस ये भी +1 हो जाएगा। 9 + 1 10 और प्लस हो जाएगा 11। ये -15 -2 हो जाएगा -17। उसके बाद -9 -3 हमारे पास हो जाएगा -12 और +2 हो जाएगा -10। और 3 में से 2 निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1। ओके जी, ये हमारे पास एक पेयर बना। ए का ट्रांसपोज लें और वो ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर देता है। ठीक है जी बच्चे। अब यहाँ पे हमने अगला काम क्या करना है कि -15 और -2 फिर ये -17 है और 25 4 यहाँ पे 29 है और 15 + 6 यहाँ पे 21 है। यहाँ पे आ गया -5 फिर -9 -3 -12 और यहाँ पे आ गया -10 15 और 6 यहाँ पे 21 और 9 + 9 18 और 4 हमारे पास बन जाएगा 22 और -4 ये -7। ओके जी। फिर यहाँ पे थोड़ा लास्ट पे हमारे पास ये रह गया कि 3 में से 2 निकाले 1 और यहाँ पे -5 यहाँ पे -7 और यहाँ पे क्या गया 5। तो ये बेसिकली आंसर बनता है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है सोल्व द मैट्रिक्स फॉर एक्स। तो बच्चों इसको हमने जुज नंबर 1 को सोल्व करना है। इफ ए और बी आपको दे दिया जाए तो आप इसको सोल्व करें। सबसे पहले मैंने क्या 2x - 3 = b, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि 3a को जब उस साइड पे ले जाऊंगा तो b प्लस का हो जाएगा 3 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आ गया 2x। तो 2x b + 3a, b की वैल्यूज यहाँ पे लिखूंगा। b की वैल्यू है मेरे पास 2 -3 1 और 5 4 और -1। ठीक है जी। ये b की वैल्यू है +3 और a की वैल्यू लिखूंगा। a की वैल्यू क्या है जी 2 है 3 है और -2 है -1 है 1 है और 5 है। अब यूं मजीद मेरा काम जो बनेगा वो इसको ऐसे ही रखूंगा 5 4 -1 और बच्चों इस 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 2 जार 6 3 3 जार 9 और 3 -2 के साथ होगा -6 3 1 के साथ -3 और 3 1 के साथ 3 और 3 5 के साथ हो जाएगा 15। ओके जी। ये 3 को हर एक नंबर के साथ आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब इसको आपने क्या कर देना है बच्चों ऐड कर देना है। 2 + 6 हो जाएगा हमारे पास। इसको चले ऐसे लिख लें -3 और प्लस हो जाएगा 9 और 1 माइनस का हो जाएगा 6 और 5 -3 और 4 + 3 -1 प्लस क्या हो जाएगा 15। ओके जी। अब अगला काम क्या है जी हमारे पास यहाँ पे था 2x और यहाँ पे था 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 और 9 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 6
और यहाँ पे बन जाएगा -5 और ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा हमारे पास 14। ओके जी, प्लस माइनस माइनस। अब ये जो 2x है बच्चों, इसमें क्या होना है, यहाँ रह जाएगा x और ये जो 2 है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। बच्चों जब उस 2 को हम उधर जाके डिवाइड करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ, 8, 6 और -5 था, 2, 7 और 14 था। अब डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा जी 8/2 यानी 4, 6/2 यानी 3, -5/2 ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद 2/2 1 और 7/2 हमारे पास 7/2 रहेगा। 14/2 क्या हो जाएगा 7। तो ये x की वैल्यू निकल आई। लो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है सोल्व। कहते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है, ए स्क्र माइनस के 5a प्लस 4i माइनस एक्स इक्वल टू 0। ए की वैल्यू दी हुई है, जरा गौर से देखिएगा, ए की वैल्यू दी हुई है तो ए स्क्र है। इसका मतलब ये स्क्र की मैंने वैल्यू लिख ली है लेकिन ए स्क्र मालूम नहीं किया, तो ए को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए स्क्र बनेगा। तो इसका मतलब मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा, ए की वैल्यू लिखता हूँ, तो बच्चों ए स्क्वायर है तो ए की वैल्यू में लिखता हूँ 2, 0, 1 और 2, 1 और 3 और 1 -1 0। ये ए की वैल्यू है, इसको ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी सवाल का हिस्सा ही है, ठीक है। तो थोड़ा इसको साइड पे कर लें और वहां पुट कर दें बस। तो बच्चों जब इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वही आंसर आएगा जो मैं वहां लिख रहा हूँ। 2 को 2 के साथ करूंगा तो 4 बनेगा, 0 को 2 के साथ करूंगा तो बच्चों 0 बनेगा, 1 को 1 के साथ करूंगा प्लस 1 बनेगा, फिर 2 को 0 के साथ करूंगा तो 0 बनेगा। फिर क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम है और फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। जब 2 को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे अगेन 0, फिर बच्चों 1 को जो 1 से करेंगे तो -1, 2 को 1 से करेंगे तो 2 और 0 को 3 से करेंगे तो +0 और 1 को 0 से करेंगे +0 ही आएगा। उसके बाद 2 को 2 से करेंगे जी 4 और फिर 1 को 2 से करेंगे +2 और फिर 3 को बच्चों 1 से करेंगे फिर क्या आ जाएगा +3 और फिर 2 को 0 से करेंगे 0, फिर 1 को 1 से करेंगे 1, फिर 3 को -1 से करेंगे -3, फिर 2 को 1 से करेंगे 2 और 1 को फिर हम करेंगे जी 3 के साथ तो 3 और 3 को 0 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 1 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 और फिर -1 को 2 से करेंगे तो -2, फिर हमारे पास 0 को 1 से करेंगे तो +0, फिर 1 को 0 से करेंगे तो 0, -1 को 1 से करेंगे -1 और ये क्या हो जाएगा 0, फिर 1 को 1 से करेंगे बच्चों, -1 को 3 से करेंगे -3 और 0 से 0। अब जरा यहाँ पे जरा चेक कीजिए कि तो इसका आंसर फिर हमारे पास क्या आ रहा था कि 4 + 0 + 1 यानी 4 + 1 क्या आया 5। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास ये 5 बना और ये 4, 6 और 3 कितना बना, यहाँ पे 9 बना और ये -2 ये क्या हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, और उसके बाद ये -1 है और ये मेरे पास -2 है, ये -1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -2 है। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर की जो है वैल्यू बनी है। ठीक है, ए स्क्वायर जो वैल्यू है बच्चों ये मैंने यहाँ लिखी है ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ये वाली मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी है। 5 ए की वैल्यू लिखिए, 4 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हम ऐसा ही मैट्रिक्स लेंगे 3 क्रॉस 3 का क्योंकि ये भी 3 क्रॉस 3 है। -x उधर जाके हो जाएगा +x। अगले स्टेप में क्या किया, यही x मैंने इस साइड पे लिखा है और ये मैंने इस साइड पे लिख दिया है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 बनेगा, 5 को 0 से किया 0 बनेगा, 5 को 1 से करें 5, तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से, 4 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करना है, हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे 5 -10 यानी ये और ये। ठीक है, फिर ये और ये, फिर हम वही नंबर्स यहाँ पे मैं करूंगा 9 -5, फिर माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी 9 माइनस क्या हो जाएगा 10 और फिर क्या हो जाएगा +0, फिर -2 ये वाला। ठीक है जी, -2 प्लस क्या हो जाएगा 5 और प्लस क्या हो जाएगा 4, फिर उसके बाद 5 -15 और +0, फिर 0 ये वाला और -5 ये वाला और 0 प्लस ये वाला, फिर -1 ये और -5 ये। ठीक है, तो अच्छा माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे कौन से वाला, ये वाला 0, फिर -2 और ये 0 और ये प्लस हो जाएगा 4।
अब इसका आंसर यहां लिख देते हैं। क्या आंसर बना? देखें जी, 5 और 4 हो जाएगा 9, -10 में से 9 निकालेंगे तो -1, फिर यहाँ पे आ जाएगा -1 ही आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7, 5 2 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। उसके बाद -10 9 -1, फिर बच्चों 4 5 9, ये 5 4 9, 9 में से 2 निकाले 7, 15 में से 5 निकाले -10, यहाँ पे -5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 में से 2 निकालेंगे, क्या बनेगा? 4 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2 ही बनेगा। ओके जी, इसका मतलब हुआ बच्चों हमारे पास जो x की वैल्यूज है वो इतनी निकली है। x की वैल्यू ये निकली है। अगर इस x की वैल्यू को बच्चों अगर हम यहाँ पे पुट करें तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 ही आएगा। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हमारा आंसर निकला है। ये डब्बा जो है ये आंसर है। x की वैल्यूज है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पुट करें और सारी वैल्यूज को लगाएं तो आंसर हमेशा 0 ही देगा। तो लो बच्चों, आज हमारे पास ये टॉपिक यहीं तक था। 4.1 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।